हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्पीडी के वन लाइनर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो हमारा वन लाइनर्स को कंप्लीट करने का प्रोसेस होगा वो होगा, हम स्टार्ट करने वाले हैं सितंबर 30 2024 जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड देन हम यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में जाके सितंबर 30 2023 तक हम इस करेंट अफेयर्स को रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। इससे होगा क्या कि आपको अगर 6 मंथ्स के करंट अफेयर देखने हैं तो आप उस क्रोनोलॉजी में 6 मंथ्स के करंट अफेयर को देख के और वीडियो को बंद कर सकते हो। अगर आपको ओवरऑल 1 ईयर का देखना है देन आप ये पूरी वीडियो देख सकते हो। स्पीडी, जिस स्पीडी से हम ये करने वाले हैं, ये स्पीडी लेटेस्ट अक्टूबर 2024 की है। और दूसरी बात ये कि हम इन वन लाइनर्स को माइंड मैप के प्रोसेस से करेंगे। अब माइंड मैप से क्या मतलब है? माइंड मैप आपको 3 से 4 मिनट अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा ये वन लाइनर है अबाउट ईरान, यहाँ पे ईरान से रिलेटेड हम अदर करेंट अफेयर प्लस ईरान से रिलेटेड हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इससे होगा क्या कि करेंट अफेयर्स तो आपका रिवाइज होगा ही, साथ में आपका स्टैटिक का पोर्शन भी रिवाइज होगा। अगर हम मान लो एक पार्ट में 40 करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में 40 करंट अफेयर नहीं बल्कि 100+ करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो को 5 से 6 मिनट देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट करंट अफेयर। ऑन सितंबर 30 2024 हु अनवील्ड द न्यू सुसाइड ड्रोन शाहिद 136B। तो ये शाहिद 136B इज़ अ ड्रोन और ये रिलीज़ किया है ईरान ने। ईरान के बारे में अगर मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो ईरान की अगर मैं ड्रोन की बात करूं तो यहाँ शाहिद 136B है। अगर ईरान की मिसाइल के बारे में बात करूं तो ये शाहब, ज़ोल्फागर और इमाद, ये तीनों ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ईरान अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इजराइल के साथ ईरान का बहुत डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, ईरान के हम बॉर्डर्स देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ लगते हैं। तो नॉर्थ में इसकी बॉर्डर है अज़रबैजान के साथ, दूसरी कंट्री है हमारी अर्मेनिया, तीसरी कंट्री है हमारी तुर्कमेनिस्तान, चौथी है हमारी कैस्पियन सी। अगर मैं ईरान के ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में ईरान की बॉर्डर लगती है पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के साथ। अगर मैं बात करूं साउथ की तो साउथ में ईरान की बॉर्डर लगती है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के साथ। ठीक है, तो इससे आपका ये ईरान का पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री बिकेम द थर्ड एशियन कंट्री टू अलाउ गे कपल मैरिज? तो ये है हमारी थाईलैंड। अब थाईलैंड यहाँ पे थर्ड कंट्री है टू अलाउ गे कपल मैरिज। तो फर्स्ट कंट्री कौन सी है टू अलाउ गे कपल मैरिज? ये थी ताइवान। ये भी आप ध्यान में रखना। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर टू द नेशन? तो परम रुद्र कंप्यूटर्स पीएम मोदी ने दिए हैं कंबोडिया को। अब सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ये है ऐरावत। इसका नाम आप याद रखना। एंड दूसरी अगर इम्पोर्टेंट मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो फैल्कन एक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है ऑफ यूएसए। ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड है। नाउ नेक्स्ट, कंबोडिया में एक रिवर बहती है जिसका नाम मैकोंग रिवर है। मैकोंग रिवर न्यूज़ में रही है तो इसके बारे में मैं आपको यहीं बता देता हूँ डिटेल में। मैकोंग रिवर जो है वो हमारी 6 कंट्रीज से निकलती है। पहली तो है चाइना, दूसरी है म्यांमार, तीसरी है लाओस, चौथी है थाईलैंड, पांचवी है कंबोडिया एंड छठी है वियतनाम। ठीक है, आई होप कंबोडिया से रिलेटेड फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और ये ध्यान रखना, परम रुद्र इज अ सुपर कंप्यूटर एंड ऐरावत जो है इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्रीज क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो अनाउंस द रिटायरमेंट? वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ से एक फैक्ट याद रखना, T20 का फाइनल था जो वर्ल्ड कप में वो गयाना में खेला गया था एंड गयाना इज इन वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी
बना कही स्कीम टू सपोर्ट फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो ये स्कीम लॉन्च की है मिज़ोरम में। अगर मैं मिज़ोरम के बारे में कुछ और फैक्ट्स बताऊं आपको, तो सबसे पहला तो मिज़ोरम की जो कैपिटल है वो ऐज़वाल है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ऐज़वाल को रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है और ये नॉर्थ ईस्ट का 4th कैपिटल होगा जो रेल से कनेक्ट होगा। ठीक है, रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है 2025 तक। रिसेंटली मिज़ोरम एक साइक्लोन रेमल से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। अब रेमल साइक्लोन कहाँ आया था? ये आया था बे ऑफ बंगाल में। एंड आपको पता होगा हर साइक्लोन का नाम दिया जाता है, तो रेमल का नाम कौन सी कंट्री ने दिया था? तो ओमान ने दिया था, ये भी आप याद रखना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग मिज़ोरम। आई होप यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग। ठीक है, इससे आपका ना माइंड मैप से आपको ये बेनिफिट होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में यू विल बी एबल टू रिलेट दीज थिंग्स। अगर आपको ये तरीका बहुत अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ताकि आने वाले वीडियोज़ में या तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं सीधे वन लाइनर्स को कंप्लीट करा दूँगा। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जीसी मुर्मर। अब जीसी मुर्मर क्या है? ये हमारे 14th कैग हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। अब हम थोड़ी सी पॉलिटी के बारे में भी सीख लेते हैं। कैग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कैग का मेंशन कौन से आर्टिकल में किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो आर्टिकल 148 में कैग का मेंशन किया गया है। दूसरी अगर मैं बात बताऊं तो कैग की जो पावर्स हैं, पावर्स एंड ड्यूटीज़ है, ये मेंशन की गई है आर्टिकल 149 में। कैग को अपॉइंट कौन करता है? तो वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और कैग को रिमूव कौन करता है? तो कैग को जो रिमूव हैं वो भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो कैसे रिमूव होंगे? तो पार्लियामेंट एक लॉ या एक बिल को पास करेगा टू रिमूव दी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये कैग है हमारे जीसी मुर्मू, तो ऑडिट से रिलेटेड भी, इसीलिए जीसी मुर्मू ही चेयरमैन बने हैं। वेयर हैज़ द ग्लोबल एरोस्पेस समिट बीन इनॉग्रेटेड ऑन 28 सितंबर 2024। तो ये इनॉग्रेट हुई है अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में एक और चीज़ हुई थी अभी, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बाप्स टेम्पल जिसको बोला गया है, ये भी अबू धाबी में ही बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 8th मीटिंग ऑफ द इंडिया म्यांमार जॉइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड। इंडिया म्यांमार जॉइंट ट्रेड कमेटी कहाँ हेल्ड हुई है? तो न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में G20 समिट भी ऑर्गेनाइज हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है ये साइन हुई थी। G20 समिट कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ज्ञान मंडपम में। ऑल्सो G20 समिट का स्लोगन क्या था? तो स्लोगन था वसुदैव कुटुंबकम, ये भी आप याद रखना। और वासुदेव कुटुंबकम की मैं बात करूं तो ये कौन सी बुक से लिया गया है? तो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल। तो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रिसेंटली इंडिया हुआ है, इंडिया बना है। अब नेपाल एंड इंडिया की मैं बात करूं तो दोनों के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो सूर्य किरण है, ये आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बाकी अगर मिलिट्री एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो मैं कुछ आपको बता देता हूं। इंडिया एंड यूएसए के साथ कौन सी होती है? तो युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है, वो इंडिया यूएस के बीच होती है। देन द सेकेंड वन इज़ वज्र प्रहार। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस के साथ एक्सरसाइज वरुण होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना।
The sixth session of the Joint Trade Committee between India and which country has been organized in New Delhi? तो इजिप्ट के साथ ये ऑर्गेनाइज की गई है। अब इजिप्ट की एक एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार 23, ये भी आप ध्यान रखना। इसको ब्राइट स्टार 23 को ऑर्गेनाइज किया गया था इजिप्ट में। इसमें 30+ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग इंडिया। अगर मैं इंडिया एंड इजिप्ट के रिलेशन की बात करूं तो इनके बीच जो एक्सरसाइज होती हैं उनका नाम भी याद रखना। सबसे पहली एक्सरसाइज तो साइक्लोन है, दूसरी है डेजर्ट वॉरियर, एंड तीसरी एक्सरसाइज है हमारी होप एक्स। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल किल नीलगाय एंड वाइल्ड बोर दैट डैमेज द क्रॉप्स? तो बिहार ने किल करने का सोचा है नीलगाय एंड वाइल्ड बोर्स। अब बिहार से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स देखेंगे ताकि आपका एक ही साथ में मेजॉरिटी ऑफ द करंट अफेयर रिवाइज हो जाए। अब सेकेंड टाइगर रिजर्व बिहार में ओपन होने वाला है, तो कहाँ ओपन होने वाला है? तो वो ओपन होने वाला है कैमूर में। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो बिहार में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल ये भी इनॉग्रेट होने वाला है। कहाँ? तो वेस्ट चंपारण में। बिहार से रिलेटेड अगर मैं और बात करूँ तो अभी एक नागी नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी बिहार में है। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली बिहार की बात करूँ तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो बिहार फर्स्ट स्टेट बना है किस चीज़ के लिए? कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने वाला पहला स्टेट बना है। सेकंड स्टेट कौन सा है जिसने कास्ट सेंसस कंडक्ट किया है? ये है तमिलनाडु। तो ये सारी फैक्ट्स आप बिहार से रिगार्डिंग याद रखना। ऑल्सो बिहार की जो रामसर साइट्स हैं, एक तो मैंने बता दिया नागी नकती, दूसरी है कबरताल लेक। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आप याद रखना रिगार्डिंग बिहार। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश। अब जैसे हमने बिहार के सारे करंट अफेयर एक साथ कर लिए, हम मध्य प्रदेश के भी करंट अफेयर्स एक साथ कर लेते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला तो जो सम्मानिधि स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, उसके डिस्बर्समेंट में टॉप स्टेट कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। दूसरी अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग, अगर मैं दूसरी न्यूज़ की बात करूं तो वो है लोकपथ मोबाइल ऐप, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एंड इट इज़ फॉर दी एड्रेसिंग दी रोड इश्यूज़। मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग अगर मैं थर्ड न्यूज़ की बात करूं तो मध्य प्रदेश में एक स्टैचू ऑफ वननेस इरेक्ट किया गया है, जो कि आदि शंकराचार्य का बनाया गया है। ये स्टैचू ओमकारेश्वर के पास है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल इनिशिएटिव की शुरुआत की है। ऑल्सो फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शन की मैं बात करूं तो वो भी मध्य प्रदेश में कंडक्ट हुआ है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग थी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन लाइनर। वेयर हैज शाह आलम स्टेडियम बीन डेमोलिश्ड? तो ये डेमोलिश किया गया है मलेशिया में। नाउ वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शन? अभी देखो, अभी बताया था मैंने मध्य प्रदेश, तो यहाँ आपका रिवीजन हो गया उस पॉइंट का। इसका करेक्ट आंसर हमारा मध्य प्रदेश है। Who has won the IBSF World 6 Red Championship in उलान बातर? तो कमल चावला ने ये जीता है। Where the CM Saath scheme has been started to provide support to the meritorious student? तो देखो त्रिपुरा में ये स्कीम की शुरुआत की गई है
ऑल्सो अगर मैं त्रिपुरा के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स की बात करूं तो एक जियोग्राफी से रिलेटेड फैक्ट जान लो कि त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से बॉर्डर करता है बांग्लादेश को, मतलब त्रिपुरा के 3 बाउंड्रीज पे, 3 साइड की बाउंड्रीज पे बांग्लादेश है। अनदर अगर मैं आपको बताऊं तो त्रिपुरा के कुछ जीआई टैग हैं रिसेंटली जिनको अप्रूवल मिला है। सबसे पहला तो है माता बाड़ी पेरा, सेकेंड इज पचारा टेक्सटाइल। ऑल्सो त्रिपुरा अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ड्यू टू इट्स एडुकेशनल रिफॉर्म्स। एडुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए हैं त्रिपुरा में, ठीक है। एंड इसी रिफॉर्म मूवमेंट के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं। ऑल्सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड त्रिपुरा की गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। वहाँ की नेशनल लिबरेशन फ्रंट एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्सेस, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये भी त्रिपुरा में साइन हुआ है रिसेंटली। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2024। तो स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, तो ये करता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का इस इनोवेशन इंडेक्स में इस बार 39th रैंक है। ये 2024 की लेटेस्ट रैंकिंग है, इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है इसको। Now, where did the External Affairs Minister S. Jaishankar participate in the first joint ministerial meeting of L69 and C10 nation groups? तो ये न्यूयॉर्क में अटेंड किया है एस जयशंकर जी ने। अब L69 C10 क्या है, तो ये डेवलपिंग नेशंस हैं। अभी इनका ग्रुपिंग क्यों बनी है, तो ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप नहीं, यूएनएससी के रिफॉर्म्स, ताकि परमानेंट मेंबर्स की सीट्स बढ़ाई जाए, जो अभी 5 हैं, ठीक है, P+5 है ना। तो अभी ये L69 और C10 वैसे नेशंस का ग्रुप हैं जो ये चाहते हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो। नाउ विच फाउंडेशन डे ऑफ CSIR वॉज सेलिब्रेटेड, तो 83rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ है। ऑल्सो CSIR के जो चेयरमैन या हेड हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, PM हैं, होते हैं कंट्री के। ऑल्सो CSIR का एक अवार्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, जिस अवार्ड का नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है। नाउ DRDO has developed ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट इन कोलैबोरेशन with IIT। तो IIT दिल्ली के हेल्प से डेवलप किया गया है। Who has emerged as the largest importer of weapon from India, तो अर्मेनिया इसका करेक्ट आंसर है। ऑल्सो इंडिया ने रिसेंटली अभी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, अर्मेनिया और अज़रबैजान, इन दोनों के बीच में अभी वॉर चल रहा था, एक डिस्प्यूट चल रहा था, कौन से रीजन को लेके, तो नागोर्नो कराबाख का ये रीजन है जिसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रहा था अर्मेनिया और अज़रबैजान में। तो इस रीजन को भी आप ध्यान में रखेंगे। अज़रबैजान में एक और रीजन है जिसका नाम लचिन कॉरिडोर है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। मानकीडिया कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल ट्राइबल ग्रुप। मानकीडिया कम्युनिटी जो है वो ओडिशा की है। अगर मैं बाकी कम्युनिटीज़ की बात करूँ तो एक हक्की पिक्की ट्राइब है, ये ट्राइब जो है ये कर्नाटका की है। अगर मैं मालधारी कम्युनिटी की बात करूं तो मालधारी कम्युनिटी गुजरात की है, ये भी आप ध्यान रखना। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं इसको ताकि इजी हो आपके लिए रिवीजन करना। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द एकलव्य अवार्ड 2024, तो प्रत्यक्षा राय हैज़ बीन सेलेक्टेड।
विच स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्री ऑफ एक्सट्रीमिज़म? मणिपुर। मणिपुर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है क्योंकि अ काइंड ऑफ सिविल वॉर वहाँ पे चल रहा है बहुत टाइम से, जो अभी तक चल रहा है, बिटवीन कुकी एंड मेइटे कम्युनिटीज़। ये वहाँ की ट्राइब्स हैं, वहाँ की कम्युनिटी हैं, तो इनका भी आप नाम याद रखना। हु हैज़ टॉप द एशिया पावर इंडेक्स 2024? अमेरिका ने टॉप किया है। ऑल्सो अमेरिका से अगर मैं इंडिया की बात करूँ रिलेशंस की, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नाम मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अमेरिका ने इंडिया के साथ डील की है कि वो अपने प्रेडेटर ड्रोन्स इंडिया को देगा। तो प्रेडेटर इज़ अ टाइप ऑफ ड्रोन, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर हैं जो कि अमेरिका ने दिए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि अमेरिका ने इंडिया को दिए हैं। ठीक है, अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम थाड है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया के डिफेंस सिस्टम का नाम S-200, S-300, ये रशिया के डिफेंस सिस्टम का नाम है। और अगर मैं वहीं इज़राइल की बात करूं तो इज़राइल के डिफेंस सिस्टम का नाम सी डोम है, आयरन डोम है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया गे मैरिज हैज़ बीन लीगलाइज्ड? तो थाईलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट द फर्स्ट गैस बेस्ड येलहांका गैस पावर प्लांट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन 24 सितंबर? तो ये स्टार्ट हुआ है हमारे कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका इज़ ऑल्सो फेमस फॉर कोलार माइंस। कोलार माइंस में क्या मिलता है? तो गोल्ड की माइंस हैं। ऑल्सो कर्नाटक के अगर करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो कर्नाटका ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है ओवी ट्रैप बास्केट। ओवी ट्रैप बास्केट किस चीज़ के लिए है? तो डेंगू के कंटेनमेंट के लिए है। दूसरी अगर मैं कर्नाटका की रिगार्डिंग बात करूं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशंस ये कर्नाटका में है। इसके अलावा AI शिक्षा टूल, ठीक है, ये टीचर्स के लिए बना है, ये भी कर्नाटका ने लॉन्च किया है। इसके अलावा एक कर्नाटका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजिटल डिटॉक्स, तो ये भी कर्नाटका से रिलेटेड है, ये भी आप ध्यान रखना। कर्नाटका के रिगार्डिंग हमने करंट अफेयर्स देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। विच एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र विल बी रिनेम्ड एज जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ये इनॉग्रेट हुआ है पुणे में। वेयर हैज़ द टाटा स्टील स्टार्टेड द कंट्रीज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस? तो कहाँ पे? तो ये ओडिशा में किया गया है। ऑल्सो ओडिशा इज़ वेल नोन फॉर मिनरल्स, और इंडिया का जो है हाफ ऑफ द मिनरल प्रोडक्शन जो है वो हमारे ओडिशा से होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। Who has been honored with the Global Prestige Award in the UK Parliament? तो विनोद बच्चन को वो अवार्ड मिला है। Where did the Prime Minister मोदी address the Summit of the Future? तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में हुई थी समिट। Which new airline has been approved by the Ministry of Aviation in India? शंख एयरलाइन एक नई एयरलाइन है जिसका इनॉग्रेशन हुआ है। Who has been appointed as the commissioner of the US National Cricket League? Aaron Lorgat. Who has been awarded the Outstanding Actor Award in the Indian film industry by the Guinness World Records? तो चिरंजीवी जी को ये अवार्ड मिला है। Which Indian film has been nominated for the 97th Oscar Awards? तो वो फिल्म का नाम है लापता लेडीज़। इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, इसको आप ध्यान में रखना। Next is, who won the title of Miss Universe India 2024? तो रिया सिंघा। Where has the India participated in the G7 संस्कृत मिनिस्टर्स मीटिंग? तो इटली में हुई थी। ऑल्सो G7 की जो समिट है वो इटली में हुई थी। वी ऑल नो G20 की जो 2023 की समिट थी ये हुई थी हमारे इंडिया में।
2024 की G20 की समिट होने वाली है ब्राज़ील में, और 2022 की समिट हुई थी इंडोनेशिया में। ठीक है। विच मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन द 45th चेस ओलंपियाड? तो इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है। वुमेन्स की टीम ने भी गोल्ड जीता है एंड मेंस की टीम ने भी गोल्ड जीता है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्सुलेट? तो बॉस्टन है, लॉस एंजलिस में ही ओपन होगा। आईफा अवार्ड्स 2025 विल बी हेल्ड इन जयपुर। हु हैज़ वॉन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स? तो लैंडो नॉरिस। 10th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस विल बी हेल्ड एट दुबई। हु विल होस्ट द क्वाड समिट 2025? तो ये होस्ट कर रहा है इंडिया। अगर मैं क्वाड 2024 की बात करूं तो ये हुआ है यूएसए में। क्वाड के मेंबर कंट्रीज़ को अगर मैं रिवाइज करवाऊँ आपको, तो वो इंडिया प्लस यूएसए प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ हैं। एक मिडिल ईस्ट क्वाड के नाम से एक नई ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है जिसका नाम I2U2 है, मतलब इंडिया, इज़राइल, यूएसए एंड यूएई, ये मिडिल ईस्ट क्वाड है। ठीक है। क्वाड की समिट याद रखना, ये होने वाली है इंडिया में। Who represented India in the 19th India Australia Joint Ministerial Commission meeting? तो पीयूष गोयल। Who is the first Indian wrestler to win a mixed martial art fight at the Gama International Fighting Championship in Georgia? तो ये हैं संग्राम सिंह। Who has launched the Beach Cleanliness Campaign 2024 in Mumbai? तो ये हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट इज विच कंट्री स्टार्टेड ऑपरेशन सद्भाव? तो इंडिया। वेयर हैज़ द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द संविधान मंदिर? तो मुंबई में इनॉग्रेट हुआ है। विच बैडमिंटन प्लेयर हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन ल्यूवन? अनमोल खराब। हु हैज़ लॉन्च द जन सुनवाई पोर्टल टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री? तो ये पीयूष गोयल। हु हैज़ लॉन्च द चामरान 1 सैटेलाइट? अभी मैंने आपको बताया था ईरान, थोड़ी देर पहले जब ईरान का रिवाइज कराया था, ईरान इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड एट द सीमा 2024? ऐश्वर्या राय को ये अवार्ड मिला है। वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट? तो ये गांधीनगर में इनॉग्रेट हुई है। ऑल्सो फर्स्ट प्लांट, अगर मैं नैनो यूरिया की बात करूं, नैनो यूरिया का प्लांट ये कलोल गुजरात में इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखना। व्हेन डिड स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 स्टार्ट? तो ये 17 सितंबर को स्टार्ट हुआ है। What has been the name of India's first वंदे मेट्रो चेंज टू? तो इंडियाज़ फर्स्ट वंदे मेट्रो का नाम चेंज करके नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया है। Who has launched the भास्कर प्लेटफॉर्म? तो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय DPIIT। सलीमा इम्तियाज़ became the first woman from which country to join the ICC Empires Panel? तो ये पाकिस्तान की हैं। Who has been appointed as the head coach of the national senior women's team by the All India Women Federation? तो ये हैं संतोष कश्यप। Which Indian has won the gold medal in the 10-meter air pistol event at Top Gun Cup? तो ये अनमोल जैन को मिला है। Where did the Prime Minister Modi launch the सुभद्रा योजना? तो ये ओडिशा में लॉन्च हुई है। अभी ओडिशा इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्रीज हॉकी टीम वॉन द एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी टाइटल फॉर द 5th टाइम? इंडिया ने जीता है।
वेयर हैज़ द फर्स्ट कंटेनर स्कूल ओपनड इन अ रिमोट फॉरेस्ट एरिया? तेलंगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना ना। विच कंट्री विल किल 200 एलिफेंट्स ड्यू टू सीवियर ड्रॉट? तो ये जिम्बाब्वे है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय अमेजन एज द कंट्रीज मैनेजर इन इंडिया? समीर कुमार। Who has launched the pension scheme NPS वत्सालय फॉर चिल्ड्रन? तो निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। ऑल्सो जो नई यूपीएस स्कीम आई है, फर्स्ट स्टेट कौन सा है उसको लॉन्च करने वाला? तो वो है महाराष्ट्र। नाउ हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन द LCA तेजस फ्लीट? तो मोहना सिंह। Which country's government has issued a special coin in honor of the Cristiano Ronaldo? तो ये पोर्तुगल के हैं। Who has been awarded the राजभाषा कीर्ति अवार्ड? भेल को मिला है ये। Who has been declared the most photogenic UNESCO World Heritage Site? तो अंगकोर वॉट, दिस इज इन कंबोडिया के टेम्पल से ये इनको दिया गया है। Which country has been declared the world's first country टू बी लेप्रोसी फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जॉर्डन है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेप्रोसी फ्री पहली कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की? तो वो है जॉर्डन। बाय व्हेन विल इंडिया विल इस्टेब्लिश इट्स ओन इंडियन स्पेस स्टेशन? 2028 तक इस्टेब्लिश कर लेंगे। हु वॉन द अजरबैजान GP ग्रैंड प्रिक्स? तो ऑस्कर पिएस्त्री। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द न्यू MSME पॉलिसी? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड? तो ध्रुवी पटेल ने जीता है ये टाइटल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द हिस्टोरिक प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट? तो उत्तराखंड ने ये चीज़ लॉन्च की है। ऑल्सो अगर मैं उत्तराखंड के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ तो फॉरेस्ट को कंसिडर करके GDP मेजर करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लेके आया है। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो गोवा इज़ दी ओनली स्टेट जहां पे UCC टाइप का एक लॉ चल रहा है विच इज़ बेस्ड ऑन पोर्तुगल लॉ। ठीक है, UCC का पहला बिल जो है वो उत्तराखंड में आया है। ऑल्सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मैंशनड इन दी अंडर द हेड ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा DPSP है। हु हैज़ वॉन द 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप? तो ये जीता है पंजाब ने। वेयर हैज़ द ओपन वाटर स्विमिंग कैंपेन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये इनॉग्रेट हुआ है। ऑल्सो अंडमान एंड निकोबार की जो शॉम्पेन ट्राइब है वो पहली ट्राइब बनी है जिसने वोट किया है 18th लोकसभा, जो रिसेंटली कंक्लूडेड 18th लोकसभा है उसमें अंडमान एंड निकोबार की शॉम्पेन ट्राइब ने वोट दिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। वेयर हैज़ द 19th दिव्य कला मेला बीन इनॉग्रेटेड? तो ये इनॉग्रेट हुआ है विशाखापट्टनम में। नाउ नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च द वाइट रेवोल्यूशन? अमित शाह ने लॉन्च किया है। ऑल्सो वाइट रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू मिल्क, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑल्सो ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको पता ही होगा, इज़ रिलेटेड टू फूड ग्रेन्स। पिंक रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं तो इट इज़ रिलेटेड टू पोल्ट्री। गोल्ड रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू ऑयल सीड्स, तो ये आप ध्यान रखना। वेयर हैज़ इंडियाज़ थर्ड इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बीन एक्टिवेटेड? तो ये एक्टिवेट हुआ है हमारे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने अग्निवीर, जो कि एक नई स्कीम आई है, उसके अंदर
अपॉइंटमेंट करेगा अपनी स्टेट की पुलिस में और फॉरेस्ट सर्विस में, तो ये भी आप ध्यान रखना। Where has the Prime Minister Modi laid the foundation stone of the PM मित्र पार्क? तो ये अमरावती में फाउंडेशन जो है वो किया गया है। Where has PM Modi laid the foundation of stone of आचार्य चाणक्य कौशल विकास स्कीम? तो ये स्कीम है महाराष्ट्र की। ऑल्सो अगर मैं महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको और करंट अफेयर्स बताऊं तो सबसे पहला तो महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बना है जिसने राज्य माता का दर्जा दिया है काऊ को। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ढांगर कम्युनिटी जो है वो महाराष्ट्र की है, जो अभी अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में सुजाता सोनिक जो हैं वो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है महाराष्ट्र की। उसके अलावा इंडिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है दैट इज़ थाने बोरीवली टनल, वो महाराष्ट्र में ही बिल्ट हो रही है। ऑल्सो महाराष्ट्र का जो न्याय सेतु है, अटल न्याय सेतु, वो लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो सी पे बना है। तो ये महाराष्ट्र के रिगार्डिंग कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। इन विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज सेलिब्रेटेड विथ अ ग्रैंड सेरेमनी? तो नेपाल। एंड नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना नहीं इंडिया है। ऑल्सो जो मिलिट्री एक्सरसाइज है नेपाल की वो मैंने आपको बता दी। तीसरा नेपाल एंड इंडिया के मैं डिस्प्यूट की बात करूं तो लिपु लेक, काला पानी, ये कुछ प्लेसेस हैं जो नेपाल बताता है कि वो उसके एरिया का पार्ट है, जबकि इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारे अंडर आती हैं। तो लिपु लेक काला पानी का जो एरिया है वो जो है वो दैट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। वेयर वॉज द 6th क्वाड लीडर समिट हेल्ड? तो ये हुई थी डेलावेयर में। नाउ नेक्स्ट इज हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट ISS इन 2025? तो ये है शुभांशु शुक्ला। अगर मैं फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट की बात करूं तो उनका नाम है गोपी थोथाकुरा, ठीक है, जो कि अमेजन कंपनी की एक ब्लू फ्लाइट है, उसमें ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बनने वाले हैं। तो इनका भी आप नाम याद रखना। इन विच कंट्री हैज़ टॉन पुलासन रेक्ट हैवॉक? तो ये चाइना में आया था। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2024? तो समारा विक्रमा एंड दुनिथा वेलालगे। Who has secured the first position in the State Food Security Index of 2024? तो केरल को फर्स्ट रैंक मिला है। ऑल्सो जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है ये FSSAI रिलीज़ करता है। दूसरा अगर मैं केरला से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करूं तो फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये केरला में ओपन हो रही है। इंडिया का फर्स्ट ग्रेफाइट सेंटर जो है वो भी केरला में है। इसके अलावा कोझिकोड अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, और ये सिटी ऑफ लिटरेचर को डिक्लेयर किसने किया है? तो ये डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। ना नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को ने एक तो सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया है, दूसरा डिक्लेयर किया है सिटी ऑफ म्यूज़िक। तो सिटी ऑफ म्यूज़िक कौन सी है? तो वो है ग्वालियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रन एन OTT प्लेटफॉर्म।
OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है सी स्पेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो केरला ने एक नया मिशन लॉन्च किया है ऑपरेशन अमृत के नाम से। अब इसका एम क्या है? इट्स एम इज़ टू रिड्यूस द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थी हमारी केरला से रिलेटेड। नाउ विच कंट्री हैज़ रिकॉग्नाइज गे मैरिज फॉर क्रॉस स्टेट कपल्स? तो ये ताइवान। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फीडे 100 अवार्ड ऑन 21 सितंबर? तो ये मैग्नस कार्लसन है, जुदिथ होल्गर हैं। इंडियाज धनुष लोगनाथ हैज़ वॉन विच मेडल इन द IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। The central government has appointed whom as the Chief Justice of झारखंड हाई कोर्ट? तो ये हैं SS रामचंद्र राव। Air Force of India and which country has successfully completed the Eastern Bridge 7 war exercise? तो ये एक्सरसाइज हुई है ओमान के साथ। अब अगर मैं बात करूं तो एक स्टेट रह रहा है यहाँ पे गुजरात। गुजरात के बारे में आपको कुछ मैं न्यूज़ बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन था गुजरात का बट मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात करूं तो गुजरात एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वाला स्टेट है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, और फर्स्ट रैंक आया है गुजरात का इन दी 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीटिंग में। ओके, दूसरा, इंडिया एंड वियतनाम की मदद से गुजरात में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो लूना क्रेटर जो है ये गुजरात में है और ये एक मीटियर इम्पैक्ट के साथ बना है, तो ये भी आप याद रखेंगे। गुजरात के गरबा डांस को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। गुजरात की अगर मैं स्टेट फिश की बात करूं तो वो घोल है। ठीक है, इससे हमने गुजरात भी कवर कर लिया। यूपी के का भी देख लेते हैं। चलो, यूपी के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट है कि यूपी इज़ बीन द फर्स्ट स्टेट टू पास एन एंटी कन्वर्जन लॉ। सेकेंड अगर मैं बात करूं बायोप्लास्टिक पार्क, ये यूपी में ओपन हुआ है। तीसरा, वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर के कंजर्वेशन का सेंटर, ये भी यूपी में ओपन हुआ है। यूपी का जो है वो फर्स्ट रैंक रहा है इन दी कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज यूपी हैज़ अचीव द टारगेट ऑफ 100% ODF प्लस कवरेज मिला है यूपी को। ऑल्सो यूपी हमारा फर्स्ट रैंक करता है इन दी प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसी के साथ हमने अपना पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। अब देखो, इस पहले पार्ट में मैंने नहीं भी तो आपको कम से कम 200 प्लस क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं, आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें बहुत कम रहेगा हमारे पास डिस्कस करने को, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना कुछ कवर कर लिया है। सो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो आपको, एंड वीडियो को शेयर कर देना इफ़ यू वांट, कंटेंट अच्छा लगा हो तो। ठीक है, आने वाले टाइम में आई विल कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द वन लाइनर्स। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।